विजयनगर राज्य में राजा प्रताप सिंह का राज था। राजा प्रताप सिंह बहुत ही ज्यादा घमंडी और बुरा राजा था। मंत्री जी, आपको कितनी बार समझाया है, इन गरीब किसानों को हमारे महल में नहीं आने दिया जाए। जब ये हमारे महल में आते हैं तो पड़ोसी राज्य हमें भी गरीब समझते हैं। इसे जल्दी ही यहाँ से चलता करो और हमारे साथ जंगल में चलिए। आज हमारा शिकार करने का मन हो रहा है। राजा जंगल में शिकार करने के लिए मंत्री और सैनिकों के साथ चला जाता है। जंगल में कई सालों से इच्छाधारी सांप साधुओं का परिवार रहता था। वैसे तो वो हमेशा अपने बिलों में रहते थे, परंतु आज पूरे साल में उनका बाहर निकलने का दिन था। इसी कारण से वे पूरा परिवार अपने बिल से बाहर निकलकर खुशियां मना रहा था। देखो श्रावणी, ये दुनिया भी कितनी सुंदर है बाहर से। हम तो साल में एक ही दफा बस बाहर आ सकते हैं। अगर हम रोजाना बाहर आ सकते तो कितना ही अच्छा होता, परंतु हम सब जैसे नहीं दिखते हैं। हम सबसे बहुत ही ज्यादा अलग हैं। अगर कोई हमें देख लेगा तो वह जरूर हमें पकड़ लेगा। हाँ, आप ठीक कहते हो। अगर ये इंसान हमारे जंगलों में ना आते तो हम तो आराम से इस जंगल में रह सकते थे। हमें कहीं छुपने की जरूरत नहीं थी। हमें सारा खतरा इन इंसानों से ही तो है। मंत्री रुको, तुमने कुछ आवाज सुनी? ये तो किसी इंसान की आवाज है। लगता है आसपास ही कोई शिकारी भी शिकार करने आया हुआ है। चलो जल्दी चलते हैं वहाँ और पहले उसका शिकार छीनते हैं। जैसे ही राजा साधु सांप परिवार के पास पहुंचता है तो वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे बाप रे बाप, इच्छाधारी सांपों का परिवार, और वो भी साधु परिवार। वाह, देख रहे हो मंत्री, आज कितना बड़ा शिकार हमारे हाथ लगा है। देखो महाराज, हमको तुम्हारा शिकार नहीं है। हमें यहाँ से जाने दो। हम ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ते हैं और ना तुम हमारे साथ कुछ करो। हमें जाने दो, हम किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। अरे वाह वाह भाई वाह, ये तो बोलते भी हमारी तरह ही है। देखो, अगर मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा राजा हूँ। जब सबको ये बात पता चलेगी कि मेरे पास अनोखे जीव है तो सभी मेरी बहुत वाह वाह करेंगे। सारे ही राज्यों में मैं ये बात फैला दूंगा कि मैंने ही इन अनोखे जीवों का शिकार किया है। मेरी बहुत वाह वाह होगी। मैं एक दुनिया का महान राजा बन जाऊंगा। और देखो तो मंत्री, इसका जो ये छोटा वाला बच्चा है कितना सुंदर है। इसे देखकर तो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। पहले इसे ही उठा लेता हूँ। दोस्त राजा, छोड़ दे उसे। वो मेरा बच्चा है। मैं तुझे उसे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। सिर्फ तेरे बच्चे को नहीं, बल्कि मैं तो तेरी पत्नी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुम जैसे जीव आज से पहले किसी ने भी नहीं देखे हैं। नहीं दुष्ट राजा, मैं तुझे ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर तूने ऐसा करने की सोची तो मैं तुझे यही मार डालूंगा। अच्छा, लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाला। अब चल, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, अब तेरी अकल ठिकाने आई। अब तुझे पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं एक महान राजा हूँ। मुझसे पंगा लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मंत्री जी, इसके खूबसूरत बच्चे और इसकी सुंदर पत्नी को ले चलो अपने साथ। ये दोनों बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। हो सकता है आसपास इनका पूरा परिवार हो, वो हमें मारने आ सकता है। नहीं, छोड़ दो उन्हें, जाने दो। हमारा और कोई परिवार नहीं है। छोड़ दो उन्हें, जाने दो। छोड़िए हमें नहीं जाना आपके साथ। छोड़िए छोड़िए हमें। राजा साधु की पत्नी और उसके एक छोटे बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ महल ले जाता है।
अब राजा प्रताप सिंह अपनी वाहवाही के लिए पड़ोसी राज्यों के राजाओं को अपने महल दावत पर बुलाता है और उन्हें इच्छाधारी सांपों का पकड़ा हुआ परिवार दिखाता है। सभी राजा उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और राजा की वाहवाही करने लगते हैं। अरे वाह भाई वाह राजा, तुम्हारी तो बात ही अलग है। कितनी बहादुरी से तुमने इन सांपों को पकड़ा होगा। इतना आसान नहीं होता इस तरह के सांपों को पकड़ना। तुम्हारा बहुत ही बड़ा हाथ है इन सांपों को पकड़ने में, लेकिन ये सांप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। क्या तुम मुझे इन सांपों में से एक सांप दे सकते हो? तुम्हारी ही तरह मैं भी अपने महल में एक सांप ले जाकर रखूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये दोनों सांप तो मैंने खुद पकड़े हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा सुंदर हैं, इसी वजह से मैं ही इन्हें अपने पास रखूंगा। हाँ, परंतु जंगल में 2 और सांप भी हैं। उन्हें पकड़कर मैं तुम्हारे पास जरूर भिजवाऊंगा। हाँ, ये की ना तुमने दोस्तों वाली बात। अब कहाँ है? तो जल्दी ही भिजवा देना महल में वो सांप पकड़कर। हाँ हाँ, भिजवा दूंगा। ऐसे जोर जोर से बोलकर सबको क्यों बता रहा है भला? वो इसलिए ताकि सबको पता चल जाए, कहीं तू बाद में अपनी बात से फिर गया तो। हाँ हाँ, ठीक है, भिजवा दूंगा तुम्हारे महल वो दोनों सांप। जैसे ही इन 2 सांपों को पकड़ा है, वैसे ही उन दोनों सांपों को भी पकड़ लूंगा मैं। राजा प्रताप सिंह पड़ोसी राजा को इच्छाधारी सांप पकड़ कर देने की हामी भर लेता है। अब सभी राजा वहाँ से लौट जाते हैं। मंत्री जी, पूरे राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि जो भी हमें इच्छाधारी सांपों को पकड़ कर देगा, हम उसे अच्छा खासा इनाम देंगे। परंतु महाराज, इन सांपों को भी तो आपने खुद ही पकड़ा है, फिर भला उन दोनों को हम खुद पकड़ने क्यों नहीं जा रहे? मंत्री, वो साधु सांप अभी बहुत ज्यादा क्रोध में होगा। हमने उसके पूरे परिवार को पकड़ लिया है। वो हम पर हमला भी कर सकता है, इसीलिए हमारा वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप किसी भी शिकारी को वहाँ पर भेजिए। ठीक है महाराज, फिर पूरे ही राज्य में ऐलान करवा देता हूँ। कोई ना कोई तो उन सांपों को पकड़ने के लिए तैयार हो ही जाएगा। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वासियों सुनो, आप सभी के लिए राजा प्रताप सिंह की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने जैसे 2 सांपों को पकड़ा है, वैसे ही 2 सांप अभी भी जंगल में घूम रहे हैं, और जो भी उन सांपों को पकड़कर महाराज को ला कर देगा, महाराज उसे ढेर सारा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। सुन रहा है गोपी, ढेर सारे पैसे कमाने का मौका आसानी से हाथ लग रहा है। चल मेरे साथ चल, पैसे हम दोनों आधे आधे कर लेंगे। मिलकर जंगल में उन सांपों को पकड़ लेते हैं। अरे पागल हो गया है क्या? मैं ऐसा वैसा कुछ भी करने को बिल्कुल तैयार नहीं होऊंगा, और तुझे जो भी करना है वो तू कर। मुझे अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहना है। कहीं उस सांप ने मुझे काट लिया और मैं मर गया तो फिर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं अपनी लकड़ियां काट के अच्छा खासा गुजारा कर लेता हूँ। मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। अरे कब तक तू ऐसी डर डर कर जीता रहेगा इस गरीबी में? चल मेरे साथ, तुझे अमीर बना दूंगा मैं। देख किशन, मुझे परेशान मत कर। तुझे जाना है तो जा, मैं तेरे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला। ठीक है, फिर मरता रहे इसी गरीबी के अंदर। मैं जब अमीर होकर लौटूंगा तो तुझे बताऊंगा मैं। आया बड़ा सच्चाई की मूरत बनता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। खैर मुझे क्या, जिसको जो करना है वो करे। मुझे तो बस अपने परिवार की पड़ी है। मैं अपनी लकड़ियां काटकर अपने परिवार के साथ खुश हूँ। दूसरी तरफ किशन जंगल में इच्छाधारी सांपों को पकड़ने चला जाता है। महाराज ने भी यहाँ पास से ही उन दोनों सांपों को पकड़ा था। इसका मतलब बचे हुए 2 सांप भी यहाँ आसपास ही होंगे। जल्दी ढूंढता हूँ, और सांप मिलते ही तो मैं अमीर होने वाला हूँ। किशन अपनी लालच में उन सांपों को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में उसे वे दोनों सांप मिल जाते हैं।
अरे वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग ले ही आई। अब मैं बनने वाला हूँ पूरे गांव का सबसे अमीर इंसान। अब जाकर मैं उस गोपी को बताऊंगा। सुनो, अगर तुम एक शिकारी हो और यहाँ पर मेरा या मेरे इस बच्चे का शिकार करने आए हो तो अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे ऐसे कैसे चले जाऊं? इतनी मेहनत से तो तुझे ढूंढा है मैंने यहाँ पर। अगर तुझे ले जाकर महाराज को नहीं दूंगा तो भला मुझे इनाम कहाँ से मिलेगा? और मैं अमीर इंसान कैसे बनूंगा? तू बनाएगा क्या मुझे अमीर? मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। मैं तुझे पकड़कर महाराज को देकर ही रहूंगा। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहना। हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुझे तो पहले ही महाराज ने काट कर जख्मी कर रखा है। क्या चाहता है, मैं तुझे काट कर मार डालूं? चल ठीक है, नहीं पकड़ता तुझे। वैसे भी तू बूढ़ा हो चुका है और तेरी जरूरत किसी को भी नहीं है। लेकिन तेरा ये बच्चा अभी भी जवान है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुझे मार डालूंगा, और बच्चे को तो मैं लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। इसीलिए तू मुझे इस बच्चे को ले जाने दे। मैं कोई तेरे बच्चे को मारने वाला नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मुझे बताओ मेरी पत्नी और मेरा दूसरा बच्चा कहाँ पर है, तभी मैं तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने दूंगा। तेरी पत्नी और तेरा बच्चा राजा के पास महल में है। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। बस तेरे इस बच्चे को भी मैं वहीं पर लेकर जा रहा हूँ। अब मुझे ले जाने दे इसे। अब किशन साधु सांप के बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखिए महाराज, लेकर आ गया हूँ आपके पास उस इच्छाधारी सांप के दूसरे बच्चे को भी। हाँ, ये वही बच्चा है, परंतु वो साधु सांप कहाँ पर है? वो बहुत ही ज्यादा चालाक था। उसे लेकर क्यों नहीं आए हो तुम यहाँ? महाराज, वो बेचारा बूढ़ा सांप किसी काम का नहीं था। वो तो बिल्कुल ही मरने की हालत में था। आपने अपनी बहादुरी में उसे काट जो दिया था। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। आखिर हम बहादुर तो हैं ही। चलो अब लाओ, ये सांप हमें दे दो और मंत्री से अपना इनाम ले जाओ। किशन मंत्री को वे सांप का बच्चा देता है और अपना इनाम लेकर वहाँ से चला जाता है। हाँ, अब सबसे पहले ये पैसे जाकर मैं उस गोपी को दिखाता हूँ। पहले मेरे साथ जाने को मना कर रहा था ना। अब जब ये पैसे देखेगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और मुझे उसे ऐसे देखकर बहुत मजा आने वाला है। क्यों रे गोपी, ये कुल्हाड़ी उठाए कहाँ जा रहा है? वही रोज की तरह लकड़ियाँ काटने ही जा रहा होगा। देख, तू कितना गरीब है और आज मैं कितना अमीर हो चुका हूँ। ये देख, मेरे पास इनाम के कितने सारे पैसे हैं। अगर तू मेरे साथ चला जाता तो इसका आधा हिस्सा तुझे भी मिल जाता। किशन, तू कैसा इंसान है? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तूने उस इच्छाधारी के पूरे परिवार को अलग कर दिया और तू उसके बदले में पैसे लेकर इतना खुश हो रहा है। तू किस किस्म का इंसान है? ऐसा तो नहीं था तू। चल चल, अब तू ज्यादा नेता मत बन और मुझे मत सिखा। दरअसल ये पैसे तेरे पास नहीं आए ना, तभी तू मुझसे जल रहा है और मुझे ऐसी बातें सुना रहा है। साले, तू तो बचपन से ही गरीब था, गरीब है और गरीब ही रहेगा। जाओ और जाकर अपनी लकड़ियां ही काट। सारी जिंदगी गरीबी में लकड़ियां काटते काटते ही मर जाइयो। हाँ हाँ, ठीक है। तेरी ऐसी अमीरी तुझे ही मुबारक हो। इससे तो अच्छा मैं गरीब ही ठीक हूँ। मुझे मेरी लकड़ियां काटना ही अच्छा लगता है और इस गरीबी में मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर मानव जंगल में अपनी लकड़ियां काटने चला जाता है। जंगल में जाते ही वो एक बड़ा दरख्त ढूंढता है और उस पर चढ़कर अपनी लकड़ियां काटने लगता है। आज सुमिता भी घर पर नहीं है और ऊपर से उसने बच्चे को भी मेरे साथ जंगल में भेज दिया है। अब भला लकड़ी काटते हुए इस बच्चे को संभालना कितना मुश्किल हो रहा है। गोपी इसी चिंता में लकड़ियां काट रहा होता है, तभी अचानक उसका बच्चा पेड़ से नीचे गिरता है। ये देखकर गोपी बहुत परेशान हो जाता है। गोपी फौरन से नीचे उतरकर अपने बच्चे को देखता है तो उसका बच्चा नीचे गिरने के कारण मर चुका होता है।
ये क्या हो गया? मेरा बच्चा पेड़ से नीचे गिर गया। ये तो मर गया है। अब मैं क्या करूंगा? सुमिता को घर पर क्या जवाब दूंगा? मानव की इस तरह जोर जोर से रोने की आवाजें सुनकर वे इच्छाधारी सांप वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो तुम? क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं वहाँ ऊपर पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। वहाँ मेरे पास मेरा बच्चा भी था और ये वहां से नीचे गिर गया और गिरकर ये मर चुका है। अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये देखो, ये दो मोतियां देख रहे हो ना, एक लाल और एक सफेद। ऐसी मोतियां हैं हमारे पास बहुत सारी। ये जो सफेद वाली मोती है, ये जीवन दान देने के लिए है। इसे कोई भी खाता है तो उससे नया जीवन मिल जाता है। और लाल वाली एक तरह से जहर का काम करती है, उसे कोई भी खाकर मर सकता है। तुम ये सफेद गोली अपने बच्चे को खिला दो, वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। अच्छा, पर तुम हम इंसानों की मदद क्यों कर रहे हो? हमने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है, तुम्हारे पूरे परिवार को अलग कर दिया, फिर तुम भला क्यों मदद कर रहे हो हमारी? तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा बच्चा मर जाए। अब गोपी इच्छाधारी सांप से वे सफेद मोती लेकर अपने बच्चे को खिला देता है। अचानक से उसका बच्चा फिर से जिंदा होता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। देखो देखो, ये बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्कुल पहले जैसा हो गया है ये। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद साहब, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, मदद तो मुझे तुम्हारी चाहिए, परंतु मुझे खुद नहीं पता कि तुम आखिर मेरी मदद कैसे करोगे। मुझे मेरा पूरा परिवार वापस चाहिए मेरे पास, ताकि हम वापस से एक साथ रह सकें। लेकिन तुम्हारे राजा मेरे पूरे परिवार को पकड़ कर ले गए हैं। मुझे बस कुछ भी करके अपना परिवार वापस चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस तुम मुझे अपनी ये मोतियां दे दो। इन मोतियों की सहायता से देखो मैं कैसे तुम्हारे परिवार को वापस तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। ठीक है, ले जाओ ये मोतियां, बस मुझे मेरा परिवार वापस ला दो। हमारे पास ऐसी मोतियां और भी बहुत हैं, लेकिन परिवार नहीं है। मुझे मेरा परिवार वापस ला दो। अब गोपी इच्छाधारी सांप से वे मोतियां लेकर राजमहल की तरफ चला जाता है। महाराज महाराज, आपके लिए जंगल से एक बहुत ही कीमती चीज लेकर आया हूँ मैं, जिसे पाकर आप तो दुनिया के महान राजा बन जाएंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक मेरे पास नहीं है और उसे पाकर मैं दुनिया का महान राजा बन जाऊंगा? लाओ लाओ, दिखाओ क्या चीज है वो। महाराज, जंगल से ये जादुई मोतियां लेकर आया हूँ। इस मोती को आप अपनी राजकुमारी को खिला दीजिए। देखना, आपकी राजकुमारी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाएगी। फिर तो आप बन ही जाएंगे ना पूरी दुनिया के महान राजा, क्योंकि राजकुमारी आपकी ही तो सुपुत्री है। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। वैसे चलो जल्दी से एक मोती हमारी राजकुमारी को खिला दो, ताकि हमारी राजकुमारी भी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाए। बस राजा के ऐसा कहते ही गोपी राजकुमारी को सांप की दी हुई लाल मोती खिला देता है। वे मोती खाते ही राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। दुष्ट, ये तुमने क्या किया? क्या खिला दिया हमारी राजकुमारी को? जो हमारी राजकुमारी के साथ ऐसा हो गया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बस अपने परिवार को लेकर इतना ही बर्दाश्त कर सकते हैं आप, और दूसरे के परिवार को जो आपने अलग कर रखा है, उसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा। क्या? किसकी बात कर रहे हो तुम? भला हमने किसके परिवार को तोड़ा है? उस इच्छाधारी सांप की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके आधे परिवार को लाकर आपने महल में रखा हुआ है और अपनी वाहवाही करवाना चाहते हो, जबकि आपको पता नहीं है कि आपने उस इच्छाधारी सांप के साथ क्या किया है। जैसे कि आज आप पर बीत रही है, वैसे ही उस सांप पर बीत रही है। आज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि परिवार से दूर होने का दुख क्या होता है। हाँ,
तुम ठीक कह रहे हो। मैंने ही उस सांप के परिवार को अलग किया है। सब मेरी गलती है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। एक काम करो, उन सांपों को ले जाकर वापस उनके घर पर छोड़कर आ जाओ। उस सांप का दुख मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आज मुझ पर भी वही बीत रही है। ठीक है फिर महाराज, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये सफेद मोती दोबारा से राजकुमारी को खिला दीजिए। उनको दोबारा से नया जीवन दान मिल जाएगा। अब गोपी राजकुमारी को वे सफेद मोती खिलाता है तो राजकुमारी दोबारा से जीवित हो जाती है। राजा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। राजा गोपी को भी इच्छाधारी सांप का पूरा परिवार ला देते हैं। अब गोपी उस पूरे परिवार को वापस से जंगल में ले जाता है। जैसे ही इच्छाधारी सांपों का वे परिवार फिर से एक होता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं और वे गोपी का खूब धन्यवाद करते हैं।